मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो डांस का ही शौक है, एक्टिंग का तो मुझे नहीं है। बेटी बॉम्बे के लिए बोल रही है? नहीं 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 नहीं, वहाँ पे जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मम्मी वो तीर होती है वहां से ही जाता है रास्ता। तो भगवान की दया या भगवान का ब्लेसिंग या हमारे ऑडियंस का प्यार था वो। कुछ ऐसा हो हाँ, एक साल में बहुत कुछ हो गया। बोले एक रोल है मनी है तो हनी में, क्या तुम करोगी? तो मैंने उनसे पहले बार पूछा, मैंने कि रोल क्या है, पहले मुझे आप रोल सुनाइए। ठीक है, पहला ही काम है मॉरिशस में, गोविंदा जी के साथ में है, आफ्ताब जी थे, तो चलो करना चाहिए। लेकिन राजस्थानी तो होगा आपका, राजस्थान का। बट मैंने डायलॉग ऐसे अपने याद कर लिए थे सारे क्योंकि मुझे आदत थी। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे उसके बाद बहुत चर्चा थी इस बात की कि प्रवेश जी के साथ आपने शादी करी। अरे भाई नहीं, मैंने बिल्कुल शादी नहीं की। उनकी बहुत अच्छी वाइफ है, तो सारी जी के साथ में, मतलब उनके साथ में क्या ना, मजा आता है, काम कर रहे हैं, शूटिंग शुरू हुआ खत्म हुआ। पवन जी के साथ में क्या है ना, वो थोड़ा मूडी है, थोड़ा लगता है कि अच्छा ठीक है, ओके ऐसा करना है, थोड़ा गंभीर टाइप से रहना पड़ता है कि अच्छा। और जब उनका मूड होगा पवन जी का, तो वो फुल मस्ती में होता है, अदरवाइज तो लगता है अच्छा शांति रहो, ठीक है, ज्यादा अच्छा है। पवन जी खेसारी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बीच में, जो आपस में वो एक दूसरे के ऊपर इतना भड़के, गुस्सा भी हुए, बट फिर वही फैमिली है, ये मानना तो पड़ेगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 12वीं क्लास से एक लड़की हीरोइन बनना चाहती है। संघर्ष भी बड़ा रहा और जैसे जैसे बड़ी हुई उसके लिए बहुत कुछ किया भी, बहुत परिश्रम की, मेहनत की और आखिरकार बॉलीवुड से मौका मिलता है, वो भी गोविंदा जी के साथ। और वहां पर संघर्ष चल ही रहा था, टैलेंट आगे बढ़ता गया, तो अचानक से भोजपुरी इंडस्ट्री में भी उनकी एंट्री हो जाती है और ऑफर मिलता है। जैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री करती है, रातों रात कामयाब हो जाती है और पहली फिल्म हिट हो जाती है और उसके बाद अवार्ड भी मिलता है बेस्ट न्यू कमर का। वो लड़की है शुभी शर्मा, जो इस वक्त हमारे साथ है। शुभी जी, बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पे। नमस्ते आप सभी को, और आपको भी, आप यहाँ पे आए उसके लिए आपका वेलकम है, स्वागत है। बॉम्बे में आप दिल्ली से चल के इंटरव्यू करने आए हैं, और जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको सभी को शुभी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। शुभी शर्मा, जब नाम सामने आता है तब भी ये चीजें सामने आ जाती है कि सुपर डुपर हिट, क्योंकि जब शुरुआती आपका ऐसा रहा करियर, तो जाहिर सी बात है कि सब आपके बारे में जानना चाहेंगे। 12वीं क्लास में जब अभी हमें डिसाइड नहीं होता है कि करियर में क्या करना है, तब भी आप हीरोइन बनना चाहती थी, तो वो सफर तो जाहिर सी बात है आपसे जानना चाहेंगे। हीरोइन बनने का पहले से था या फिर 12वीं क्लास में कुछ देखा और फिर सोचा कि नहीं अब तो हीरोइन बनना है? जब तक पहले हम 8th में थे तब तक कुछ बनना था, डिजाइनर बनना था, कभी कुछ बनना था। 10th तक आते आते कंफ्यूजन सारा क्लियर हो गया कि आखिरकार करना क्या है, क्योंकि घर वालों का प्रेशर था कि 10th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, डिवीजन अच्छा आना चाहिए। तो 10th में ये जो पहले की चीजें थी कि क्या बनना है, टीचर बनना है, डिजाइनर बनना है, ये बनना है, वो सब खत्म हो गया था। 10th तक फोकस हो गया था सिर्फ पढ़ाई पे, क्योंकि अच्छे मार्क्स से पास करना था। 11th में जब मैं आई तो डांस का शौक मुझे बहुत, मतलब बचपन से ही था, जब मैं बहुत छोटी थी तब से था। और बहुत सारे कंपटीशन भी के स्कूल के अंदर भी, लाइक जो कंपटीशंस होते थे उनमें भी पार्टिसिपेट करना, फर्स्ट आना, और वो सब चीजें करते करते लाइक जब मैं 11th में आई तब कहीं ना कहीं जाके मुझे ऐसा लगा कि यार डांस तो है बट कुछ और भी करना है, इसके साथ में क्या, एक्टिंग। तो माइंड में कहीं आता था कि सब लोग जब बोलते थे कि डांस इतना अच्छा है, आपको एक्टिंग करनी भी चाहिए, आपको एक्टिंग भी आप कर सकती हैं। तो कुछ स्कूल के अंदर ही प्ले करते करते लोगों ने बोला आपको तो एक्टिंग भी आती है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो डांस का ही शौक है, एक्टिंग का तो मुझे नहीं है। उसके बाद में जब मैं 12th में आई तो कुछ मुझे एल्बम्स के ऑफर आए वहां से, जैसे कि वहाँ की कंपनी है वीणा है, यूकी है। तो जब ऑफर आने शुरू हुए और जब मैंने कैमरा फर्स्ट टाइम फेस किया तो लोगों ने बोला कि ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप पहली बार कैमरा फेस कर रहे हो मैम। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैमरा, लाइट क्या चीज़ है क्या नहीं है। बट जब शूट हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो बैक टू बैक वहाँ के मैंने काफी 50 के आसपास एल्बम्स किए, राजस्थानी एल्बम्स किए हैं मैंने। और वहाँ की जो कंपनी थी तीसरी इसके साथ में, वहाँ की प्रॉपर कंपनी थी वीणा यूकी, उन लोगों के साथ काफी एल्बम किए। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं लोगों ने भी बोला कि आपको एक्टिंग के अंदर आपको और आगे जाना है तो जयपुर में इतना सब नहीं हो पाएगा, बॉम्बे के लिए। अब कहीं ना कहीं 12th से शुरू हो गया था माइंड में कि यार बॉम्बे एक्टिंग, वो कीड़ा घुस चुका था एक्टिंग वाला कि यार बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। और जो घर वाले थे वो एकदम की क्या एक्टिंग, डांस का शौक है यहाँ तक ठीक है, राजस्थान तक हो, जयपुर तक हो, सीमित हो,
यहाँ तक करो बट आगे के लिए मत इतना सोचो। पापा जो है, पापा थोड़े से मतलब स्ट्रिक्ट थे, उनको ये एक्टिंग ये नहीं समझ में आता था। उनका था कि पढ़ाई करो, तुम्हें कुछ बनना है तो ऑफिसर, आईएएस बनो, लेक्चरर बनो, कुछ तुम्हें खुद का शौक है तो कुछ ऐसी चीजें करो जिससे मतलब वो जॉब के लिए ठीक थे, हैप्पी थे। फैमिली बैकग्राउंड पूरा फैमिली बैक वो नहीं है, पूरा सब जॉब में ही है। पापा एडीएम ऑफिसर, मम्मा गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल, तो वो जॉब के साथ में उनका ये था कि जॉब करोगे ठीक है, बट एक्टिंग को लेके अभी भी कहीं बैकवर्ड माइंड, मतलब क्या बोल, फैमिली को तो छोड़ी, जो अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स का, उन लोगों का तो बिल्कुल ही, बेटी बॉम्बे के लिए बोल रही है, नहीं 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 नहीं, वहां पे जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। छोटे शहरों में हाँ, छोटे शहरों में देखिए, छोटे शहरों में एक्चुअली में जब तक अपने शहर तक सीमित है, आप कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बेटी जा रही है, शाम को आ रही है, उनमें से फैमिली वालों में से कोई ना कोई साथ में होता है, तो उतना टेंशन नहीं होता है। बट जैसे आप बोलते हैं कि हमको बॉम्बे जाके हमें एक्टिंग करना है, तो कहीं ना कहीं माइंड में टेंशन आता है कि यार इतना बड़ा शहर है, बच्ची कैसे कुछ कर पाएगी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। और जितना घर वालों को टेंशन नहीं होती है उतना तो रिलेटिव्स को होती है, नहीं नहीं भाई साहब बच्चे को भेजना मत वहां पे। तो 6 महीने मुझे इसी कन्वेंस, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मुझे था कि मुझे बॉम्बे जाना है कि मुझे आगे काम करना है। और जो मेरी दीदी है, बड़ी वाली सिस्टर भारती दीदी, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया पापा को समझाने में। पहले हम लोगों ने क्या किया, मम्मी को कन्विंस किया। अच्छा। पहले पापा को तो दूर की बात थी, हाँ, तीर होती है। तो पहले मम्मी को कन्विंस किया, मम्मी ऐसा है मम्मी वैसा है। 2 महीने वहां पे समझाने में हम लोग को चले गए। फिर मम्मी को बोला, मम्मी पापा को बोलो बॉम्बे के लिए। अब मम्मी का कहीं ना कहीं था, तुम फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम है, उसके बाद तुम बॉम्बे जाने के लिए बोल रही हो, पढ़ाई भी बहुत, एजुकेशन तो चाहिए। फिर मम्मी ने, शॉर्टकट में बताती हूँ, फिर मम्मी ने पापा को कन्विंस करने की कोशिश की, बट पापा ने बोला नहीं जाना। तो 6 मंथ इसी में उधेड़-बुन में हम लोग को लग गए कि कैसे कन्विंस किया जाए। फिर कहीं ना कहीं पापा को कन्विंस किया, पापा ने दिया 1 साल कि 1 साल के लिए बॉम्बे जाओ, क्योंकि जब कोई टाइम पीरियड होता है तो और ज्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड में, अब क्या होगा। तो बट पापा ने, मतलब बोलेंगे इसको भगवान की दया या भगवान का ब्लेसिंग या हमारे ऑडियंस का प्यार था वो। कुछ ऐसा हो हाँ, 1 साल में बहुत कुछ हो गया। मुझे उम्मीद, मतलब मुझे खुद को उम्मीद थी नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। जब बड़ी मुश्किल से पापा एग्री हुए, बॉम्बे हम लोग शिफ्ट हुए, दीदी और मैं यहाँ पे आए। बट एक चीज है कि मॉम डैड ने हमें बॉम्बे में भी सब कुछ चीजें करके दी। एक फ्लैट 1 BHK रेंट पे ही था, पहला जो फ्लैट था हमारा, वो दिया 1 साल के लिए कि अच्छे से रहो, खाने में रहने में किसी चीज की कमी ना हो, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। 1 साल में कुछ अच्छा होता तो ठीक है, अगर तुम्हें काम मिलता है तो तुम बॉम्बे रह सकती हो, अगर काम नहीं मिलता है तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, सीधा जयपुर। हाँ, और 1 साल में मुझे एक्टिंग का कोर्स भी कंप्लीट करना था, प्लस स्ट्रगल भी करना था, काम भी करना था। तो मतलब मैं रिलैक्स होकर कि बॉम्बे तो आ गए। उसके साथ में ये भी था कि मैं बॉम्बे आई थी जैन में, और मार्च में मेरे 2nd ईयर के एग्जाम भी थे। फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने के बाद में तब हम लोग बॉम्बे आए थे। अब 2nd ईयर का एग्जाम भी है, 2 महीना तो ये गए, क्योंकि अगर फेल हुई तो बीच में से बोलते बेटा आ जाओ वापस। तो ये भी शर्त था कि एग्जाम भी अच्छे नंबरों से पास होने चाहिए। 2nd ईयर ऐसा नहीं कर दिया, नहीं। तो पढ़ाई भी किया, एक्टिंग कोर्स भी कंप्लीट किया। फिर मैंने प्राइवेट एग्जाम दिया जयपुर के अंदर। तो मैं 1 महीना तो उसमें से 1 साल में से जयपुर ही थी, क्योंकि एग्जाम वहां पे ऐसे होते हैं 5 दिन बाद, फिर 10 दिन का गैप, ऐसे एग्जाम कंप्लीट किए। उसके बाद मैं यहाँ पे जब 1 साल खत्म होने वाला था, उससे 5 महीने पहले ही मुझे पिक्चर चलने के सॉरी, उससे पहले मुझे हिंदी पिक्चर मिली। मैं भोजपुरी के बारे में बाद में आऊंगी। बॉलीवुड पिक्चर मनी है तो हनी है, और वो भी मुझे गणेश आचार्य जी ने खुद ने मुझे ऑफर किया था, क्योंकि मैं उन्हीं की अकेडमी से, मुझे लगा डांस और सीखना चाहिए। आपको डांस भी एक्टिंग भी, जब आपके पास टाइम है, 3 महीने आप दोनों चीजें कर रहे हो, तो एक्टिंग डांस मैंने दोनों शुरू कर दिया था ताकि और अच्छा निखार आए। तो गणेश आचार्य जी ने वहां पे देखा और बोला एक रोल है मनी है तो हनी में, क्या तुम करोगी? तो मैंने उनसे पहले बार पूछा, मैंने कि रोल क्या है, पहले मुझे आप रोल सुनाइए। मतलब होता ना कि तो पिक्चर में काम मिल गया तो हाँ चलो कर लो। फिर मैंने उनको बोला कि रोल क्या है, तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया, बताया कि ये है, छोटा है बट तुम शुरुआत करो। तो मैंने बोला ठीक है, पहला ही काम है। मॉरिशस में गोविंदा जी के साथ में है, आफ्ताब जी थे, गोविंदा जी थे। मॉरिशस में शूटिंग है आपका,
बॉम्बे में आते ही आपको एक ऐसी पिक्चर का ऑफर आता है जो एक बड़े बजट की बड़ी पिक्चर, इसमें सब आर्टिस्ट इतने इतने बड़े लेवल पे है और आपको बोलते हैं मॉरिशस में शूट है, बजट उसका बहुत अच्छा है, पेमेंट आपका बहुत अच्छा है, बिन बोले ही एक होता है ना कि यार अच्छा, मतलब पहला पेमेंट मेरा, मैं वो भी बता देती हूँ ऑडियंस को, जब पहली बार जब मुझे वो मिली पिक्चर मनी है तो हनी है, तो मैंने कुछ नहीं मांगा था कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो आगे से मुझे ऑफर आया कि आपको 75,000 पेमेंट है और 15 दिन का आपका मॉरिशस में शूट रहेगा। तो मैं तो हैप्पी हो गई कि मुझे पेमेंट तो दिख रहा था, बाद में पहले दिख रहा था कि काम आ गया, वो भी हिंदी में मैं काम कर रही हूँ। तो रात में नींद आई थी उस दिन? नहीं आई थी, बिल्कुल नहीं आई थी। घर वालों को बताया कि मुझे पिक्चर मिल गई। अब घर वाले ये मॉरिशियस है, पहली बार अब्रॉड जाओगे, कैसे जाओगे, उनका वो लग गया, उनको वो टेंशन हो गई। फिर उनकी बात मास्टर जी से करवाई, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको कन्विंस किया मॉम डैड को। तो पहली पिक्चर मैंने कंप्लीट की मॉरिशस के अंदर। उसके बाद आते ही यहाँ पे फिर भोजपुरी में जो एंट्री हुई, मतलब उसी एक साल के अंदर ही चलने के चल दुल्हा वो पिक्चर रिलीज हुई और मतलब बन के कंप्लीट हुई। अब जब पहली पिक्चर करी थी तो मुझे भोजपुरी नहीं आता था बिल्कुल बोलना, बट कहानी इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा कि चलो करना चाहिए लेकिन भोजपुरी। राजस्थानी टोन होगा आपका, राजस्थान से आप आते बट हो। मैंने डायलॉग ऐसे अपने याद कर लिए थे सारे क्योंकि मुझे आदत थी। मतलब उस पिक्चर में ये था ना कि जो डायरेक्टर हमारे थे वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे डायलॉग को लेके, इन चीजों को लेके। अब मैंने क्या किया था, एक महीने पहले स्क्रिप्ट आ गई तो मैंने पूरे डायलॉग याद कर लिए थे रट्टा वाले। अब पब्लिकेट सॉसलॉजी तो सब्जेक्ट थे ही, तो उसमें ये है कि आप रट्टे ही ठीक है मारो, पढ़ो, उनको समझो। तो मेरा ये था कि डायलॉग्स आपको याद है, मीनिंग क्या है, उसमें इमोशंस क्या देना है। तो मैं एक्चुअली में जो भी कुछ उस टाइम बहुत सीरियस होता है ना कि नहीं यार सब कुछ अलग लैंग्वेज है, इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, मतलब मेरे भी डायलॉग याद थे और कहाँ अगले के एंड हो रहा है, हीरो के भी खुद के भी सब डायलॉग वायलॉग सब कुछ याद। वहां पे उसमें अपोजिट थे परवेश जी। तो उस शूटिंग पे क्या होता था, डायरेक्टर हमेशा बोलते थे, परवेश जी को बहुत डांट पड़ती थी वो इसलिए क्योंकि अब वो भोजपुरी होने के बाद भी वो डायलॉग याद नहीं रह पाता। याद नहीं हो रहा है या मतलब कुछ मिस्टेक्स हो रही है। तो हमेशा डायरेक्टर जब भी सेट पे आते थे और बोलते थे देखो सीखो उससे, वो जयपुर की है फिर भी इतने अच्छे डायलॉग बोल रहे हो, उसको सारे याद है, और एक तुम हो, तुम भोजपुरी के हो तो भी तुम बोल रहे नहीं हो, ढंग से बोलो, ये बोलो। तो मुझे लगता था कि तारीफ हुई, चलो डायलॉग याद तो है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप बोल रहे हो भोजपुरी तो राजस्थानी निकल गया? नहीं, कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस चीज में इतनी अच्छी थी। मैंने पहली पिक्चर के लिए, मैंने ये नहीं बोलूंगी सब पिक्चरों में ऐसा किया है, बट पहली पिक्चर के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। मुझे एक एक डायलॉग उसके पूरा एकदम रट्टे मार के पूरा याद कर रखा था। हाँ कुछ चेंजेस होते थे तो मैं बोलती थी मुझे 10 मिनट चाहिए। जैसे कई बार होता था कि ये डायलॉग नहीं, इसको हटाओ, और फिर एक पैराग्राफ दे दिया पूरा, उसको कुछ और ही लिख दिया डायलॉग। ऐसा भी होता है जो पवन जी बहुत बार करते थे कि सेट के ऊपर डायलॉग चेंज हो जाते थे। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे उसके बाद बहुत चर्चा थी इस बात की कि प्रवेश जी के साथ आपने शादी कर ली। अरे भाई नहीं, मैंने बिल्कुल शादी नहीं की। उनकी बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है, और वो आज की डेट में मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। उनका नाम है निशा और उनके 2 बच्चे भी हैं परवेश जी के, और मतलब इतनी प्यारी बंदी है। तो वो मेरी दोस्त है भाई। पहले तो हम लोग नहीं ठीक है जानते थे जब फर्स्ट पिक्चर की। हाँ बट एक ये होता है भोजपुरी में कि आप जिनके साथ पिक्चर कर रहे हैं, आपकी जोड़ी हिट हो गई तो कहीं ना कहीं वो नाम जुड़ जाता है आपस में कि अच्छा ये। मुझे क्वेश्चंस आते थे, आपने शादी कर ली क्या मैडम, आपने परवेश जी से शादी? मैंने बोला कि भाई अभी शादी का कोई विचार नहीं है, ना ही मुझे भी शादी करनी है फिलहाल। बिल्कुल। तो आगे फिर कैसे करियर ग्रोथ हुआ आपका? ये तो हो गया। हाँ पहली फिल्म, और जब इसमें जब पहले साल में काम हो गया, पापा जब आए तो अवार्ड शो ही था पहला, इसी में पहले पिक्चर के लिए बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड, मतलब अवार्ड मिलना, और वहां से मुझे अब लाइफ टाइम के लिए परमिशन मिलना। लग गया। तो वो मेरा वो मोहर एकदम ठप्पा लग गया कि बेटा जाओ आप काम करो। तो वो टेंशन मेरा एकदम खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर बैक टू बैक तो भोजपुरी पिक्चरें काफी सारी की। साउथ में कोशिश किया मैंने, मतलब एक जो पहला ऑफर आया था वो मुझे बहुत अच्छे ढंग से आया। आई एम वेरी हैप्पी। सॉन्ग का था, वो भी मास्टर जी ने ही अप्रोच किया था। डांस इतना अच्छा एक सॉन्ग है, मेरे अपोजिट ही करना है, गणेश आचार्य जी ने अप्रोच किया था, उन्हीं के अपोजिट मैंने किया। वहां के बाद जब ऑफर आने शुरू हुए साउथ मूवीज से, तो मतलब उसके बाद फिर आपने वेलकम बैक भी किया था जॉन अब्राहम के साथ। वो उसके बाद में किया था, साउथ के बाद में। फिर वेलकम बैक तो मैंने कुछ साल पहले ही किया है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ साउथ के बारे में कि नो डाउट वहाँ की इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बट वहाँ पे जब बैक टू बैक ऑफर्स आ रहे थे, बट वहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आया। वहाँ के लोग कुछ चीज मुझे समझ में नहीं आई, जो बोलते हैं ना कास्टिंग काउच, वो मुझे बहुत ज्यादा वहाँ पे
लगा, साउथ में लगा। साउथ में बहुत ज्यादा लगा, जबकि लोग बोलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा है, ये है वो है, जबकि भोजपुरी में तो मैं नो डाउट इतने साल से काम कर रही हूँ, हर पिक्चर हर चीजें अच्छे से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। बट वहां पे जाके मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, मैंने बोला कि भाई नहीं करना काम, हम भोजपुरी में ठीक है, आई एम हैप्पी। नहीं, भोजपुर में तो आपने बड़े बड़े नामों के साथ काम किया है, पवन सिंह के पवन साथ जी काम की, खेसारी जी के साथ खेसारी सब जी के अच्छे साथ हैं। काम किया है। तो एज अ को एक्टर सबसे अच्छा कौन लगता है, जिनके साथ आपको काम करने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है या फिर बहुत अच्छा लगता है? भाई इन दोनों में से बात की जाए तो खेसारी जी के साथ में, मतलब उनके साथ में क्या ना मजा आता है, काम कर रहे हैं, शूटिंग शुरू हुआ खत्म हुआ। पवन जी के साथ में क्या है ना, वो थोड़ा मूडी है, तो थोड़ा लगता है कि अच्छा ठीक है यार, ओके ऐसा करना है, थोड़ा गंभीर टाइप से रहना पड़ता है कि अच्छा। और जब उनका मूड होगा पवन जी का, तो वो फुल मस्ती में होते हैं, अदरवाइज तो लगता है अच्छा शांति रहो, ठीक है, ज्यादा अच्छा है। खेसारी जी के साथ में ये उनके साथ काफी पिक्चरें भी की हैं मैंने, पवन जी से ज्यादा पिक्चरें खेसारी जी के साथ में हुई है, तो ऑफकोर्स सी बात है खेसारी जी के साथ में मुझे ज्यादा कंफर्टेबल बीच में फील हुआ। दोनों के बीच कंट्रोवर्सी रही थी, हालांकि सब मिल गए, भाई भाई एक हो गए अब। देखिए इंडस्ट्री के अंदर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बोलते हैं जो आपस में झगड़ा, लड़ाई, कंपटीशन चीजें, देखिए ये भी फैमिली है, और जब आपकी फैमिली खुद की भी होती है, उसमें भी भाई बहन में भी झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि मॉम डैड के भी होते हैं, बट बाद में क्या होता है वो एक हो जाते हैं। इसलिए इंडस्ट्री के झगड़े कभी सीरियसली लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी किसी बात पे किसी को किसी पे आता है गुस्सा आ गया, दो शब्द हमने उल्टे बोल दिए, और कुछ टाइम के बाद वो शख्स आपके सामने आके बोलता है अरे नहीं गलती हो गई, माफ कर दीजिए, तो फिर सबको लगता है जाने दो। तो वैसे पवन जी खेसारी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी बीच में, जो आपस में वो एक दूसरे के ऊपर इतना भड़के, गुस्सा भी हुए, बट फिर वही फैमिली है, ये मानना तो पड़ेगा ही। इसमें नहीं लगता कि समर्थक बहुत ज्यादा एक दूसरे को लड़ाते हैं, क्योंकि जितना आप बोलते नहीं हो उतना अगर उसको दिखाया जाए तो वो चीजें ज्यादा दिखती हैं। देखिए मैं दोनों के फैंस के लिए, सभी के फैंस के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि वो लोग तो एक हो गए आज, बट आप लोगों ने जो उस टाइम इतना उल्टा बोला एक दूसरे पक्ष के लिए, किसकी इमेज खराब हुई, या किसके लिए आपने ये एक संघर्ष किया था कि नहीं हमारे वाला अच्छा है, हमारे वाला अच्छा है, बट आज वो लोग एक हो गए। बुरे कौन, जबान किसकी बुरी बनी, हमारे फैंस की। तो जिनके भी फैंस हैं वो अपने स्टार को प्यार करें, बहुत प्यार करें, बट किसी और के लिए उल्टा सीधा ये सब कुछ नहीं ठीक है बोले। अगर वो लोग झगड़ते हैं तो वो उनकी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें किसी के भी फैंस को आपस में गाली गलौज नहीं करना चाहिए, या किसी भी आर्टिस्ट के लिए उल्टा नहीं बोलना चाहिए। आपके आर्टिस्ट है, आप उनके लिए अच्छा अच्छा बोलो, बट किसी और के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जैसे भी मेल हो फीमेल हो, गलत नहीं बोलना चाहिए। मेरे साथ ऐसा बैड एक्सपीरियंस भी हुआ है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, फैंस को ही ठीक है लेके, बट कोई बात नहीं, वो भी एक वक्त था। उनको किसी ने, बाउंसर ने धक्का मार दिया, जो भी कुछ किया, मुझे वो भी अभी तक अच्छे से नहीं पता है क्या किया क्या नहीं किया, तो उनको हटा दिया स्टेज से, या जो भी कुछ हुआ मुझे आइडिया भी नहीं। जब बाद में रीजन पता चला कि रीजन क्या है, तो रीजन ये निकला कि मैं उनका फैन हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया, इसलिए मैं उनसे बदला लिया। बलम दी है गरिया हो दोपहरिया, बलम दी है गरिया हो। पता चलेगा जितने भी हीरो देख रहे होंगे, बोले अरे शुभी जी तो हमारा बजट कम करने के पीछे पड़ी हुई है।